गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन के या समष्टियों के क्या क्या खास पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि एज पिरामिड देखा था हमने कि एज पिरामिड क्या होता है। किसी भी समष्टि मतलब समष्टि क्या होता है, कई अलग अलग जीव या उनकी जाति का समूह क्या कहलाता है, समष्टि। ठीक है, तो एज पिरामिड क्या थे या एज या आयु पिरामिड हम कह सकते हैं। उसमें कि हम ये बताते थे कि किसी भी समष्टि में कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है। ठीक है, उसके बाद ये भी था कि उसमें जो बच्चे हैं उनका एक ग्राफ था कि बच्चों की संख्या कितनी हो रही है पर ईयर। ठीक है, जो प्रजनन कर सकते हैं 18 से लेके 50 साल तक उनकी कितनी संख्या है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी कितने वो प्रेजेंट है किसी भी स्पीसीज या जाति में। ठीक है, तो ये हम आयु पिरामिड की मदद से हम ये बना सकते हैं किसी भी समष्टि के लिए। ठीक है, आज हमें बात करनी है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, मतलब उनकी जितनी संख्या बढ़ती है तो उसमें खास क्या क्या कारक ऐसे हैं जो कि किसी भी समष्टि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हेडिंग लिखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी हिंदी वाला हो आप लोग उसी में से परिभाषा लिखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ समष्टि, और समष्टि में जितने भी उत्पत्ति हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जैसे कभी मान लेते हैं कोई एक जाति है उसमें 10 लोग रहा करते थे, लेकिन जब हमने अगले साल देखा तो उसमें 20 लोग हो गए। कैसे 10 से 20 कैसे बढ़े, क्या क्या ऐसे कारक थे। या फिर अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में 10 लोग हैं और 1-2 साल बाद हमने देखा या नेक्स्ट ईयर देखा तो क्या हुआ, 20 हो गए। तो 20 10 से कैसे हो गए, कैसे कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए कभी 20 जन थे उस सेमेस्ट्री में, उस ग्रुप में, कुछ साल बाद हमने देखा तो 5 बच गए, तो 5 बच गए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है घना। तो किसी भी समष्टि की अगर हमको बात करनी है उसके घनत्व की, है ना, डेंसिटी की, तो वो किन किन लोगों से किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है नेटिविटी मतलब होता है जन्म दर, बर्थ रेट। कितने बच्चे पैदा हुए वो जब मतलब पैदा हुए। ठीक है, फिर क्या होगा, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, कितने लोग मर गए, उनकी संख्या कम हो गई, मृत्यु दर। ठीक है, या चलिए मृत्यु दर ना करके जन्म में मृत्यु कह देते हैं। ठीक है, इतनी संख्या कम हो गई, इतनी संख्या बढ़ गई। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद क्या हो गया, इमिग्रेशन, मतलब कि कितने लोग इस समष्टि को छोड़कर चले गए। ई मतलब क्या, एग्जिट, चले जाना, जाने वालों की संख्या। ठीक है, जाने वालों की संख्या मतलब कि जाने मतलब ये वाला ग्रुप छोड़कर चले गए कहीं और रहने के लिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक और यहाँ देखते हैं, हो जाएगा इमिग्रेशन, मतलब कि तो इस वाले पॉपुलेशन में आने वालों की संख्या, आने वालों की संख्या। ठीक है, उसके बाद तो क्या हो गया, कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी समष्टि की जो संख्या बढ़ने या घटने, जो घनत्व होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड होगा। एक तो जन्म पे, कितने लोगों की जन्म हो रहे हैं उनकी संख्या, कम हो रहे हैं तो उनकी मृत्यु की संख्या। इमिग्रेशन, उस पॉपुलेशन में, उस समष्टि में आने वालों की संख्या, और लास्ट कौन सा है, उस पॉपुलेशन में उस समष्टि से जाने वालों की संख्या। तो इन चारों को मिला के क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी के जो भी कारक हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको हम एक एक सिंबल दे देते हैं। जो ये वाला होता है
इसे क्या बोला जाता है? बी। ठीक है, बी। इमिग्रेशन में क्या हो जाता है? ई। सिंपल। मॉर्टेलिटी या मृत्यु को क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और इमिग्रेशन का क्या हो जाएगा? सिंपल आई। तो ये आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा चार्ट अच्छे से बना हुआ है, आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ हेडिंग लिखेंगे, डैश करके उसकी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे टेक्स्ट बुक से। कोई ये नहीं कि उस पॉपुलेशन ग्रोथ डाल के बस ये चार्ट बना लिया, ऐसे कोई नहीं करेगा। प्रॉपर परिभाषा आप लोग खुद लिखेंगे, खुद फाइंड करके, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। तो जब ये उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद ये चार्ट बनाना है जैसा आपकी बुक में बना है। उसके बाद ये चार्ट बनाने के बाद हमको इसको थोड़ा मैथ्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि अगर हमें फॉर्मूला बनाना है कैसे बनाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। अब उस पूरे चार्ट को अगर मैथ्स वाला फॉर्मूला बनाए तो कैसे क्या लिख सकते हैं? एन टी एन टी। एन मतलब होता है पॉपुलेशन की कोई ग्रोथ थी, टी मतलब क्या हो गया? किसी भी एक समय पे, किसी भी एक टाइम पे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस 1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ग्रोथ कोई भी टाइम पे रही होगी ब्रैकेट में। अब हमें किन किन बातों को ऐड करना है? बी प्लस आई, बर्थ, वो जो अभी देखते हैं क्या है, कौन कौन चीजें क्या है ब्रैकेट में, माइनस डी प्लस ई। ठीक है, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला किसका है? पॉपुलेशन डेंसिटी का। अब देखते हैं इसमें जो भी टर्म्स हैं क्या क्या है। एन टी प्लस 1, तो पहले तो एन टी समझते क्या है। एन टी मतलब, अब पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी एट एनी टाइम टी। कोई एन टी मतलब ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी किस समय, किसी भी एक दिए गए टी टाइम के समय पर, तो हमने क्या कह दिया? एन टी। ठीक है, अब देखते हैं बी क्या था। हम लोग ने पहले पढ़ा है बी क्या चीज थी? जन्म की संख्या, कितने लोग पैदा हुए उनकी संख्या। ठीक है, आई क्या था? आने वालों की संख्या, जितने लोग उस नई सृष्टि के ग्रुप में रहने के लिए आ रहे थे, वो हो गया इमिग्रेशन। ठीक है, फिर डी क्या था? मृत्यु की संख्या, मृत्यु की संख्या। ठीक, ई क्या था? जाने वालों की संख्या, जाने वालों की संख्या। ठीक है, उसके बाद अब एक क्या बचा? एंटी हो गया, बी हो गया, आई हो गया, सारा कुछ हो गया, बस ये बचा एंटी प्लस 1। मतलब क्या है एंटी प्लस 1? ये तो हम समझ गए कि कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी जब किसी भी गिवन समय पे हो। अब अगर हमें निकालना है उसी समय में अगर हम +1 ऐड कर दें, मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट की बात की जा रही है कि 1 मिनट में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, अब हमें क्या निकालना है 2 मिनट में, तो उस 1 मिनट में हमने क्या ऐड किया? +1। इसका मतलब इस समय में अगर हम +1 ऐड करेंगे तो हमें ये दूसरी समय की पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम ये क्या लिख देंगे? एन टी प्लस 1 मतलब क्या हो गया? यहाँ लिख लेते हैं जगह थोड़ी सी। एन टी प्लस 1 मतलब क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टी प्लस 1 समय पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका? पॉपुलेशन डेंसिटी का, किसी भी समिष्टि में किस लेवल पे या किस दर से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं। जनरल कंडीशंस में पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में बर्थ और डेथ सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि किसी भी समिष्टि में
जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। उसके बाद अब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो गई है, अब हमें बात करनी है क्या, ग्रोथ मॉडल्स की, मतलब कि कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी समष्टि में किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, ठीक है, किस हिसाब से उनकी संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। मैथ्स में हमने ग्राफ तो पढ़ाई है, वैसे ही इसमें भी कुछ ग्राफ हैं। जैसे कि दो तरीके की ग्रोथ होती है, कौन सी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। किस टाइप की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब होती है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले बहुत कम थी लेकिन अब कैसी हो गई है, पहले कम थी लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन में बिना रुकावट ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है, सोर्स मतलब क्या, फूड या जो भी उनको जो चीज़ें चाहिए हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी होता है। कम रिसोर्स होने पर, मतलब कम उनकी पसंद की चीज़ें होने पर प्रत्येक जाति के पास अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए एक ताकत होती है, एक पोटेंशियल होता है, उसको रिलीज करने की क्षमता होती है, जिससे कि डार्विन ने जो बताया था, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं जब किसी भी जाति को प्रजनन करना है या फिर उनको हेल्दी होना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है। अगर खाना पीना ना होगा, नहीं होगा अगर, तो क्या होगा, फिर भी वो जीवित रह सकते हैं, फिर भी वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ताकत है, ये जो खास बात है, ये पोटेंशियल हर जाति में होता है, ठीक है। तो जब इन्होंने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, पहले तो हम देखते थे ग्रोथ जो थी, ग्रोथ कितने टाइप की होती है, ग्रोथ मॉडल, मतलब दो मॉडल दिए गए थे, पहला कौन सा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इनके टर्म्स अपने टेक्स्ट में तैयार कीजिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो गया, फर्स्ट वाला पैटर्न कौन सा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर हम अपनी बुक से ये लिखेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो परिभाषा होगी, जो भी आपकी बुक में होगी, आपको वो लिखनी है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है। उसके बाद इस कंडीशन में समष्टि की जो ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज इक्वल टू dn अपॉन dt, dn अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्मॉल n के। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि n क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब किसी भी समय पर पॉपुलेशन में कितना घनत्व है, कितने लोग रहते हैं, उसको अगर हम किसी भी टाइम से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी का दर आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो जो नया रेट होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा, उसके पुरानी वाली पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ठीक है। ये किसका साइन होता है, प्रोपोर्शनल का, मतलब ये जो पॉइंट है ये किस पे निर्भर करेगा, पुरानी वाली पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, इज इक्वल टू Rm, ठीक है। इसका फॉर्मूला आ गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर n समझ गए, dn अपॉन dt भी समझ गए, टाइम होता है। अब r क्या है, r का नाम होता है इंट्रिंसिक रेट, मतलब कि r एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि इसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक रेट। इस रेट से जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो इस आर की वजह से हो रहा है। आर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर किसी भी जैविक या अजैविक के प्रभाव को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पैरामीटर है। मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन में कम हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, किसकी वजह से हो, किसकी भी जैविक कारक या अजैविक कारक होंगे, वो क्या होगा, आर, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इक्वेशन की जो
फॉर्मूला क्या है, dn/dt Rn, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, nt इज इक्वल टू n0 n0 e की पावर r और t, ठीक है। ये कैसा फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का, ठीक है। ज़्यादातर एक द करेक्ट आंसर में ये पूछा जाता है कि इसका फॉर्म क्या है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल मतलब ये होता है कि उसी का एक अन्य रूप, ठीक है। एनटी क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी जब किसी नए समय पर, किसी टी समय पर, और n0 जीरो क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम पर, और टाइम कैसा हो, जीरो, किसी भी जीरो समय पर जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो वो क्या हो गया, n0 या n0 e, और ऊपर r t, r क्या हो जाएगा, यही इंटेंसिटी रेट, t क्या है, जो भी समय में हमें पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, t, स्मॉल t, ठीक है। तो चाहो तो लिख क्या सकते हैं, आप तो समझ ही जाओगे क्या होता है, ठीक है। चाहो तो अच्छा लिख लो, n ठीक है, पूरा तो लिखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, किस टाइम पर, t टाइम पर, n0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। r क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक रेट, और t क्या हो जाएगा, टाइम, सिंपल टाइम कौन सा, जिसमें हमें पूछा गया है टाइम, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ का पहला मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम देखेंगे कि किस हिसाब से किसी भी समष्टि की ग्रोथ बढ़ रही है, क्या क्या कारक हैं उसके, क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तब तक आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा कि कैसे आप लोग अपने परिभाषा टेक्स्ट बुक में लिखिए और अच्छे से सेंड कीजिएगा, ठीक है। सारी परिभाषा आपके नोटबुक में होनी चाहिए।